गाइस, एक बार आप इमेजिन करके देखो, आपको ऐसे कमरे में डाल दिया जाए जहाँ पे आपके खाने पीने का व्यवस्था ना हो और वहाँ पे लाख कोशिश करने के बाद भी वहाँ से आप बाहर नहीं निकल पाओ। अगर आपने दीवार तोड़ भी दी तो वापस से उसी तरीके के कमरे में चले जाओगे और ऐसे हालात में आपके साथ क्या होगा। और कुछ ऐसा ही होता है हमारे इस मूवी के कैरेक्टर के साथ। तो कहानी की शुरुआत में हम एक इंसान को सोते हुए देखते हैं। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक बंद कमरे में देखता है। जहां वो लेटा हुआ था उसके बगल में एक सड़ा हुआ चूहा पड़ा था। उसे देखने के बाद वो जल्द से उठता है और वो देखता है कि मैं तो एक कमरे में बंद पड़ा हुआ हूँ। सामने उसे एक दरवाज़ा दिखता है जो कि तिजोरी की लॉकर की तरह होता है और उसके बगल में उसको एक अलमारी दिखता है जिसमें कि वो ताला लगा हुआ था। और उसके बाद वो घड़ी में टाइम देखता है तो सुबह के 9 बजे होते हैं। उसके बाद वो सामने वाले गेट को खोलने की बहुत कोशिश करता है। इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी वो गेट नहीं खुलता और इसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो दरवाजे के ऊपर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता है और बाहर के तरफ से उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। उसके बाद उसको लगता है कि शायद ही कोई उसके साथ मजाक कर रहा है और उसी के कंपनी में एक फ्लेचर नाम के आदमी के ऊपर शक करता है। जिसके बाद वो चिल्लाकर कहता है, अगर मैं यहाँ से बाहर निकला तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। उसके बाद वो अपना फ़ोन निकाल कर उसको कॉल करता है लेकिन उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आते। जिसे देखने के बाद वो गुस्से में घबरा जाता है। वो सामने वाली अलमारी को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो अलमारी खुलने का नाम ही नहीं लेता। अब उसे ऐसा लगता है कि कोई उस पर निगरानी रख के मज़े ले रहा है। वो कमरे के चारों तरफ घूम के छुपे हुए कैमरे को देखने लगता है लेकिन वहाँ पे किसी भी तरह का कोई डिवाइस ना ही कैमरा था। फिर से जाके वो दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता है। लास्ट में थक हार के वो अलमारी के ऊपर जाके बैठ जाता है। देखते ही देखते उसका पहला दिन वहीं पे गुजर जाता है। नींद के हालत में उठने के वजह से उसके हाथ से फ़ोन नीचे गिरकर टूट जाता है। अब उसे काफ़ी ज़्यादा भूख और प्यास लगने लगी थी और उसके पास कोई वजह ना होने की वजह से वो अपने जूते में टॉयलेट करके पीने लगता है। उसके बाद वो गुस्से में आके लाइट में एक हाथ मारता है। इसके बाद उसको लाइट के अंदर एक चाबी नज़र आता है। उसके बाद वो हाथ मार के उस चाबी को निकाल लेता है। उस चाबी के वजह से उसका अलमारी वाला दरवाज़ा खुल जाता है जिसके अंदर छेनी हथौड़े के साथ साथ 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर भी थे। जिसके बाद वो छेनी हथौड़े से सामने के दरवाजे को तोड़ने लगता है लेकिन दरवाज़ा इतना मजबूत था कि उस पर कोई भी असर नहीं होता। जिसके बाद वो सिलेंडर में फायर कटर मशीन लगा के दरवाजे को काटने लगता है लेकिन इन सब चीज़ों से भी वहाँ पर कोई बात नहीं बनती। जिसके बाद वो आग की मदद से फायर अलार्म की बजाने की कोशिश करता है जिससे कि उसको थोड़ा पानी मिल सके। लेकिन तभी उसे ये भी पता चलता है कि वो फायर अलार्म नकली है। उसे बिना खाए पिए 2 दिन हो चुके थे जिसके वजह से उसको काफ़ी कमज़ोरी महसूस होने लगती है। अब उसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगती है और जिसके वजह से वो अलमारी के ऊपर अपना सारा गुस्सा निकाल देता है। तभी उसे सामने के दीवार पे एक छेद दिखता है। उसी के बाद वो उस दीवार को तोड़ने लग जाता है और वहाँ से बाहर निकलने का कोशिश करता है और उसे घुटन महसूस होती है और वो तभी सिलेंडर से ऑक्सीजन लेने की कोशिश करता है लेकिन प्योर ऑक्सीजन होने की वजह से उसे चक्कर आने लग जाता है। जिसके बाद वो दोबारा उठता है और उसको भूख लगने लगी थी और जान बचाने के लिए वो चूहे में लगे हुए कीड़े खाने लगता है और तभी दीवार तोड़ते हुए उसे अंदर का सरिया दिखने लगता है। जिसके बाद वो फायर कटर की मदद से उस दीवार को काट देता है। तभी उस दीवार पे छेद हो जाता है। उसके दूसरे तरफ से उसको रोशनी दिखाई देती है और जब अंदर जाने के बाद वो दूसरी तरफ देखता है तो उसका दिमाग चकरा जाता है क्योंकि जिस दीवार को इसने तोड़ा था उसके दूसरे तरफ भी वैसा ही दीवार था। उसके बाद वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। तभी दूसरे कमरे में उसको रेड कलर का एक ताबूत मिलता है
और तभी वो उस ताबूत को खोलता है तो उसमें एक लड़की नज़र आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में सो रही थी। और जब भी वो आदमी उस लड़की को जगाने लगता है तो वो डर के मारे उससे भागने लगती है। और तभी इन्हें ये भी पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को पता नहीं कर पा रहे हैं। अब इस आदमी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस लड़की को पकड़ के उसको समझा सके, और इस वजह से वो लड़की के ताबूत में जाकर सो जाता है। और तभी लड़की उसके पास जाती है और चैनी हथौड़ा देके उसको काम शुरू करने के लिए कहती है। लेकिन आदमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने से वो खुद उठ भी नहीं पा रहा था, जिस वजह से दीवार तोड़ने का आगे का काम वो लड़की खुद ही शुरू कर देती है। तभी उस लड़की के हाथ में चोट लग जाता है और तभी उस लड़की को टॉयलेट लग जाती है और वो दूसरे कमरे में टॉयलेट करने के लिए जाती है। तभी वो आदमी उस लड़की को रोक लेता है और अपने जूते में पेशाब करने को कहता है, क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी ये देखने के बाद लड़की थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है, फिर उसमें पेशाब कर देती है, जिसके बाद वो आदमी उस पेशाब को पी लेता है और बचे हुए पेशाब को उस लड़की को वापस दे देता है। और उस लड़की को इसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो अपने बचाव के चक्कर में ऐसा कर लेती है। उसके बाद भूख लगने के वजह से वो आदमी उस चूहे को खाने को जाता है और बीच में ही वो लड़की उसे ऐसा करने के लिए रोक लेती है, जिसके बाद दोबारा से वो आदमी दूसरे कमरे में जाके दीवार में छेद करने लगता है। लेकिन अब उस आदमी में इतना जान नहीं बची थी कि वो दीवार में छेद कर सके, और ये मुसीबत देखते ही वो लड़की बहुत ज़्यादा रोने लगती है। अब ये दोनों पागल से होने लगे थे, जिस वजह से ये दोनों गाना गाने लगते हैं। और एक बार फिर से वो आदमी उस दीवार को तोड़ने की फिर से कोशिश करने लगता है, और इस वजह से उसके हाथ में चोट भी लग जाता है। और तभी वो लड़की अपने सर से कपड़ा निकाल के उस लड़के के हाथ में बांध देती है, और दोनों मिलके एक दूसरे का साथ देकर काम शुरू कर देते हैं। तभी अचानक से वहाँ का ताला खुलने का आवाज़ आता है और ये दोनों भागते हुए उस दरवाजे के पास पहुँचते हैं, और उस दरवाजे से निकलने के बाद ये दोनों फिर से उसी कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां पर इन दोनों को एहसास होता है कि ये दोनों दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़े रहे तो वो दरवाज़ा अपने आप खुल रहा है। उसके बाद वो दोनों दरवाजे की तरफ पीठ करके वहां से आगे बढ़ने लगते हैं, और अगले दरवाजे के लिए इनकी तरकीब काम भी कर जाती है। और इसके बाद ये दोनों तीसरे कमरे में भी पहुंच जाते हैं, लेकिन ये कमरा भी बिल्कुल वैसा ही था, और इस कमरे में उन लोगों को खाली कब्र दिखाई देती है। अब इस कमरे में रह के उस लड़की ने बहुत कुछ सीख लिया था, जिसके बाद वो पिछले कमरे में जाके अपने ज़रूरत का सारा सामान लेकर आती है। अब वो आदमी छेनी को लेकर कब्र के अंदर चला जाता है। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि इन्हें सुरंग करके यहाँ से बाहर निकलना होगा, लेकिन देखते ही देखते उस आदमी को दोबारा चक्कर आने लगते हैं और उसे बहुत तेज़ बुखार भी आ जाता है। और तभी उस आदमी को एक ख्याल आता है कि हमें जो इस कमरे में बंद कर रखा है वो हम दोनों को मारना चाहता है, ताकि एक को मार के दूसरा जी जाए और वो सरवाइव कर सके। और तभी वो आदमी उस लड़की को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, जिसके बाद वो आदमी जीने की सारी उम्मीदें छोड़ देता है, जिसके बाद वो गहरी नींद में सोने लगता है। और ये देखने के बाद वो लड़की उसे थप्पड़ मारकर जगाने लगती है और वो कहती है, उठो जल्दी, उठो उठो। लेकिन उस आदमी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसके बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा रोने लगती है और अपना आंसू पिलाकर उसको जगाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो ये बातें अच्छी तरीके से समझ चुकी थी कि वो अकेले इस कमरे से नहीं निकल सकती। जिसके बाद वो लड़की उसके काफ़ी करीब जाने लगी और अपने सारे कपड़े उतार देती है, और जैसे तैसे करके वो लड़की उस आदमी को उठाए रखती है। और रात को जब उस आदमी की आंखें खुलती है तो वो ताबूत से कपड़ा लाकर उस लड़की को ओढ़ा देती है और दोबारा से उसके बगल में लेट जाता है। और तभी इन्हें दरवाजे के ताले खुलने की आवाज़ सुनाई देती है
और दोनों एक बार फिर से अपनी समझदारी से दरवाजे की तरफ पीठ करके जाने लगते हैं। लेकिन अब वो आदमी इतना कमज़ोर हो चुका था कि लड़की पकड़ के उसको अपने साथ ले जाने लगती है। और जैसे ही ये दोनों वहाँ का गेट खोलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये दोनों सपना देख रहे हैं, क्योंकि गेट के बाहर वाली दुनिया काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और वहाँ पे पेड़ पौधे, पक्षी, झरना सब कुछ था। और ये सब देखने के बाद वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि उन दोनों को धरती पर जन्नत मिल गई हो। और ये दोनों खुशी खुशी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि इतना कुछ झेलने के बाद आखिरकार उन दोनों को अपना परिणाम मिल गया। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।